अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम तर बच्चे खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपसे माय स्टडी कैम्प के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ और आज हम जिस टॉपिक को बेसिकली आज हम एक फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर नहीं बल्कि यू कैन से चैप्टर नंबर 1 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 करेंगे हम फिज़िक्स का। हमने बेसिक्स पढ़ ली हैं, अब हम इंशाअल्लाह बहुत स्पीड में इसको कवर कर लेंगे। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, बेसिकली हम इसको पढ़ते हैं फोर्स एंड मोशन। व्हाट इज इट्स नेम, फोर्स। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, फोर्स को डिस्कस करेंगे और किसको डिस्कस करेंगे, मोशन को डिस्कस करेंगे। तो मोशन को डिस्कस करने के लिए हम कुछ जनरल टर्म से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट कितनी टाइप्स की होती हैं, स्टेट्स क्या क्या होती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स। वन इज सेड टू बी रेस्ट। अच्छा, ये भी कोई अल्टीमेट नहीं होती रेस्ट और मोशन जो है। आप रेफर नहीं कर सकते कि रेस्ट कौन सी है, मोशन कौन सी। अभी आप बोलोगे कि सर मैं रेस्ट पर हूँ, मैं कमरे में बैठी लेक्चर ले रही हूँ या बैठा लेक्चर ले रहा हूँ, आई एम एट रेस्ट। मैं बोलूँगा आप रेस्ट पर हैं अपने कमरे के एतबार से, अपने घर के एतबार से, अपने मोहल्ले के एतबार से, अपने इलाके के एतबार से, अपने मुल्क के एतबार से, लेकिन आप इस धरती के एतबार से भी रेस्ट पर हैं। लेकिन अगर आप इस यूनिवर्स के एतबार से देखें देन यू आर इन मोशन बिकॉज अर्थ इज इन मोशन। समझे कुछ। तो बेसिकली ये चीज़ें भी अल्टीमेट नहीं है, ये हम आगे जाके चैप्टर नंबर 19 में इसको जरूर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर एक बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन बट इधर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपने नहीं छोड़ना, विद रिस्पेक्ट टू, मैं WRT लिखूं इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने इर्द गिर्द के एतबार से अगर वो जगह तब्दील ना करे उसको क्या कहेंगे हम, वो किस पर है, रेस्ट पर है। जैसे कि आप अभी अपने कमरे के एतबार से अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपके कमरे का दरवाजा है, आप उठ के दरवाजे की तरफ चले जाते हो, आपने अपने कमरे के एतबार से अपनी जगह को तब्दील कर लिया, अपनी जगह को चेंज कर लिया, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, देन वी कैन कॉल इट मोशन, नॉट एट रेस्ट। अगर आप बेड पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, चारपाई पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपके सामने आपका डिवाइस पड़ा है, आप लेक्चर लिख रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू द वॉल्स ऑफ योर यू कैन से रूम यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन, इट इज सेड टू बी रेस्ट। आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए मैं इन पर जोर दे रहा हूं। सेकेंड थिंग इज चेंज इट्स पोजीशन, अपनी जगह को तब्दील करता है। कैसे, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के एतबार से अपनी जगह को तब्दील करता है। और इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल अभी मैं आपको एक देने जा रहा हूं, इसको आप लिख लें, ठीक है। दिस इज रेलवे ट्रैक, दिस इज अ यू कैन से ट्रेन। ये क्या है, एक ट्रेन है, रेलवे ट्रैक पर जा रही है ट्रेन। दिस इज डोर, ये ट्रेन का क्या है, डोर। यहां पर एक खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल कौन खड़ा है, ये यासिर भाई खड़े हैं, हमारे स्टूडेंट हैं एक बड़े अच्छे, यासिर भाई, ठीक है। तो ये यासिर बेटा खड़ा है मेरा। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि आप खड़े हैं यहां पर और यहां पर कौन खड़ा है, यहां पर कौन खड़ा है बच्चों, गैस करें यहां पर कौन है। ये मैं खुद हूं, ठीक है, ये मैं हूं, ठीक है। मैं अपना नाम लिख देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं ये कौन है, यासिर। अगर आप मुझसे पूछें क्या यासिर मूव कर रहा है, तो ट्रेन चूंकि चल रही है मैं बोलूंगा यस यासिर इज इन मोशन। लेकिन सेकेंडली यहां खिड़की में हमारा कोई स्टूडेंट बैठा है, फॉर एग्जाम्पल कौन बैठा हुआ है, मॉइस बैठा हुआ है। चले मॉइस को कंसीडर करते हैं, वही तो बैठा हुआ है। मैं मॉइस से पूछता हूं क्या यासिर मोशन में है, मॉइस बोलेगा नहीं सर, मेरे रिस्पॉन्स से, यानी मैं ट्रेन के अंदर से देख रहा हूं, ये मोशन में नहीं है। तो यासिर एट अ टाइम मोशन में है भी, मोशन में नहीं भी। डिपेंड किस पे करता है, सराउंडिंग पे, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो चीज तब्दील हो रही है, अपनी जगह को तब्दील कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा, अब यार ये जो तबीयत है ना, मुझे बहुत
कसम से बहुत उलझन होती है इससे, मेरे लेक्चर का सारा फ्लो खराब कर देती है। आगे हम बात करते हैं मोशन के टाइप्स पे। तो वी कैन से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। यू कैन से देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। नेम्स आर ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, एंड रोटेटरी। ठीक है, ये आपको बेसिक्स इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज ये आपको आनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं मोशन इन लाइन। बस इतनी बात याद रखनी, क्या सीधी लाइन में मोशन कर रहे हो आप, सर्कुलर ट्रैक में मोशन कर रहे हो आप, घूम रहे हो लेकिन एक लाइन में घूम रहे हो। यू कैन से इट्स मोशन इज ट्रांसलेटरी, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, टू एंड फ्रो, आगे जाना पीछे आना, बार बार अपनी जगह पर मेन पोजीशन पर बैठ के रोटेट करना। चैप्टर नंबर 7 सिंपल हार्मोनिक मोशन, याद आया कुछ? दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। एंड द लास्ट वन इज मोशन अलोंग अ फिक्स एक्सिस, मोशन अलोंग अ फिक्स एक्सिस। अच्छा, आप बच्चे आप पूछेंगे कि सर ये वाला तो हो गया सर्कुलर या रोटेटरी, इसको कह सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन सर आपने यहां पर ट्रांसलेटरी में बोला कि वो अगर एक लाइन में घूम रहा है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, तो फेरस व्हील में बैठे बंदे, ये उनकी इस जगह पे वो बैठा है और वो ये उसके लिए तो एक स्ट्रेट लाइन में वो घूम रहा है, तो ये उसके लिए एक ट्रांसलेटरी मोशन है। टू एंड फ्रो मोशन, बेस्ट एग्जांपल बचपन से सुनते आ रहे हैं, स्विंग, झूला, क्या झूला, स्विंग। एंड सर्कुलर मोशन, यू कैन से ये आपका हाथ है, आपने मुट्ठी बनाई हुई है, उसके अंदर आपने एक रस्सी पकड़ी और आप उसको घुमा रहे हैं, और ये पत्थर है। दिस इज बेसिकली रोटेटरी मोशन। उम्मीद करता हूं आप सबको ये बातें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड आगे हम ट्रांसलेटरी मोशन ही की कुछ टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। आप सब बोलेंगे सर आप ये हमें 9th में पढ़ाई गई थी, आप अब क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा दिमाग पे जाला लग जाता है, जैसे मकड़ी, अगर हम काफ़ी देर तक एक जगह पे जाते नहीं हैं तो मकड़ी जैसे जाला नहीं लगा जाती। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो हम तभी आइंस्टाइन की इक्वेशन को डिस्कस कर सकेंगे, ये बात मेरी याद रखिएगा। अगर आपके यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मोशन के, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है रेस्ट के, देन हाउ कैन यू स्टडी आइंस्टाइन? यू नो हु इज आइंस्टाइन? ही इज माई मोटिवेशन, he is my motivation, although he is a Jew but still his work was marvelous। ठीक है, मैं इतना मतलब वो नहीं हूँ, यू कैन से सख्त अपने मजहब के एतबार से, वो तो मैं हूँ, लेकिन जो बंदा है अगर उसने काम किया तो वो सपोर्ट करना मेरा हक बनता है। ठीक है बच्चों, और इस बंदे ने, आइंस्टाइन ने बहुत काम किया, पढ़ाऊंगा आपको। लीनियर मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। अब आपसे क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन में चलते हुए वेलोसिटी और स्पीड कैसी होती हैं वैल्यूज में? सर्कुलर मोशन आपको पता है कि ये एक सर्कल में घूमना, ठीक है, और रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन, फॉर एग्जांपल फुटबॉल का मोशन अक्सर आपने देखा होगा, वो होते हैं, इकबाल की शायरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया उनका, परवानों का। तो परवाने लाइट की तरफ जब जाते हैं तो वो बड़े जिगजैग मोशन में जा रहे होते हैं। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया। अब हम ना यहां से आज का जो एक्चुअल लेक्चर है, ये आपका एक जस्ट यू कह ले रिव्यू था, वो स्टार्ट करते हैं मोशन से। तो हम ना मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है, आप में से जो आपके कोई बड़े भाई किसी के या बहन होगी जो मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे होंगे ज़्यादातर, मतलब एक बहुत अच्छी फील्ड है। तो बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, मैकेनिक्स स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। व्हाट इज इट? मैकेनिक्स। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसको हमने डिवाइड कर दिया आगे 2 ब्रांचेस में। फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स and second one is, you can say second one is dynamics। ठीक है बच्चों,
सेकेंड वन इज डायनेमिक्स एंड फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स। ठीक है, लेट्स डिस्कस इन फर्दर डिटेल्स। तो बेसिकली अगर आप स्टडी ऑफ मोशन कर रहे हैं, यानी मोशन को स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ मोशन, बट आप फोर्स को रेफर नहीं कर रहे, जो फोर्स अगर लग रही है तो हम उसको मतलब के कंसीडर नहीं कर रहे, विदाउट रेफरिंग द फोर्स, ये टर्म्स आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बता इसलिए रहा हूं कि आपके ना जेहन में होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आनी चाहिए आपको भी। ठीक है, दूसरा है स्टडी ऑफ मोशन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ फोर्स। आगे आप खुद लिख लीजिएगा, मैंने डिक्टेट कर दिया, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, अच्छा यहां ना मैं एक छोटी सी लाइन लिख देता हूं फोर्स के बारे में, याद रख लीजिए। इसको मैं कहता होता हूं द कॉज ऑफ मोशन। क्यों कहता होता हूं ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना न्यूटन के लॉज, उसमें फर्स्ट लॉ इनर्शिया वाला, वहां पर आपको ये बात समझाऊंगा कि मैं इसको कॉज ऑफ मोशन क्यों कहता हूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है बेसिकली आपका क्या, डिस्टेंस। तो ये एक टेबल बनाना है आपने। ठीक है, एक साइड पे लिख लें डिस्टेंस, दूसरी साइड पे लिख लें डिस्प्लेसमेंट। अभी हम इन दो क्वांटिटीज को बेसिकली आप कह लें कि इन्हीं पे डिस्कशन करेंगे अगले 10 मिनट। ठीक है, विद एग्जांपल्स, तो हम इनको स्लो स्लो लेकर चलते हैं। ठीक है बेटा, टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, shortest distance between 2 points, shortest distance between 2 points। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम इनके ना थोड़ा सा इनको समझने के लिए इसके अंदर एग्जांपल भी मैं आपको ऐड करके दिखाता हूं कि कैसे ये दोनों जो मैंने डेफिनेशंस लिखी कैसे। ये है किसका घर है, ये तहसीन का घर है। ठीक है, ये किसका घर है, तहसीन का घर है ये, और ये तहसीन का स्कूल है। तहसीन भी हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये उसका क्या है, स्कूल है। ठीक है, अब ये उसके घर के सामने गली है, वहां से मुड़ती है, आगे सीधा जाती है, फिर मुड़ती है, फिर सीधा जाती है, और फिर उसका स्कूल आ जाता है। ठीक है, तो यानी उसने ये जो डिस्टेंस कवर किया, ये एक उसने डिस्टेंस कवर किया बच्चों। तो ये बेसिकली क्या, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? नहीं, ये तो एक उसने जो एक्चुअल पाथ था, गलियां जैसे थी, उसको वैसे गुजरना पड़ा। ये तो नहीं हुआ कि वो क्रेन लेके दरमियान में से सारे घर गिराती हुई अपने स्कूल पहुंची हो, नहीं, वो अपने रास्ते से गई है जो रास्ता था। अच्छा, अब तहसीन ने ले लिया हेलीकॉप्टर, वो हेलीकॉप्टर हेलीपैड उसके घर के ऊपर है और यहां स्कूल के ऊपर हेलीपैड है, वो उड़ी और उड़ के ये आ गई। अब ये जो आई है, ये पाथ क्या है, ये छोटा है, बिल्कुल छोटा है। इधर डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ रहा है, इधर डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है। फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है, पहले वाले ही है। इसका भी इनिशियल पॉइंट वही था, इसका भी इनिशियल पॉइंट वही था, इसका भी फाइनल पॉइंट वही है, इसका भी फाइनल पॉइंट वही है। क्या डिस्टेंस सेम है? नो। वैल्यू सेम है? नो। डिस्प्लेसमेंट वाली वैल्यू, यानी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली वैल्यू, ये कम है। ये क्या है, ये कम है, और डिस्टेंस वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। उम्मीद करता हूं कि आज आपको एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का सही डिफरेंस समझ आ गया होगा। एग्जांपल हो चुकी, अब हम थोड़ा सा इनके बारे में लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस जो होता है ना, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसकी होती है स्पेसिफिक डायरेक्शन, हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब आप पूछेंगे सर किधर से किधर होती है, आप पूछेंगे सर किधर से किधर होती है, मैं बोलूंगा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट होती है। कैसे, हम ऊपर अभी डिस्कस करके आए हैं बच्चों।
दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। डायरेक्शन क्या है डिस्प्लेसमेंट की? स्कूल की तरफ, तहसीन के घर से स्कूल की तरफ। अच्छा, एग्जांपल्स मैं आप ही की दिया करूंगा बच्चों, बिकॉज मुझे आपको जब अपनी एग्जांपल दूंगा ना मैं, तो आप लोगों को ये बातें याद बड़ी लंबे अरसे तक रहेंगी। अच्छा, अच्छा आगे एक और चीज देख लें। तो जो होता है ना बेसिकली डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, वो एक मिनट मुझे पूरी लिख लेने दें। एस से मैं डिस्टेंस लिखूंगा, ये डिस्टेंस है, एस से डिस्टेंस, और डी के ऊपर वेक्टर होगा तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल तो हो सकता है, उससे बड़ा बिगर हो सकता है, उससे स्मॉलर नहीं हो सकता। इसीलिए बोला गया डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या इधर से पढ़े हैं तो डिस्टेंस इज स्मॉलर देन इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। इक्वल हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता बच्चों। अच्छा, सेकेंडली सेम ही चीज हम इधर लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन इक्वल टू डिस्टेंस। बात हो गई, समझ आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस नेवर इक्वल टू जीरो। अगर एक बॉडी मोशन में है, यानी उसने मोशन किया है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उसने डिस्टेंस ना कवर किया। अच्छा, एग्जांपल ना मैं आपको इनकी कॉमन दूंगा। मैं ये दरमियान से ना लाइन रिमूव कर देता हूँ, एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखा करूंगा ताकि दोनों समझ आए। एक बॉडी यहाँ से चली है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है और यही उसका फाइनल पॉइंट है, लेकिन वो कैसे आई है? ये घूम कर आई है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। अब क्या हुआ? बॉडी ने यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक डिस्टेंस तो कवर कर लिया, लेकिन चूंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। बट डिस्टेंस क्या जीरो हुआ? नहीं बच्चों, डिस्टेंस इसका पूरा सर्कमफेरेंस है। सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है ना डिस्टेंस, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसी अभी ये लेक्चर में, ठीक है। तो ये समझ आ गई ना कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। अगर पाथ स्ट्रेट है, स्ट्रेट पाथ, पाथ कैसा है बच्चों? पाथ कैसा है? स्ट्रेट पाथ। क्या होगा अगर तो पाथ स्ट्रेट है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसा मैंने बोला वेलोसिटी और स्पीड क्या होते हैं स्ट्रेट पाथ में? बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता चुका हूं ना, वो आप याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस नहीं। एग्जांपल मैंने आपको दे दी। अच्छा, ये जो होता है ना नेवर नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, यानी इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? पॉजिटिव पॉसिबल है, नेगेटिव नहीं, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली दूसरी तरफ देखें, कैन बी पॉजिटिव, can be positive, negative or zero because it is vector quantity। क्या है बच्चों? ये वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे इधर क्या है? आगे आपके पास बच्चों क्या है? अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, डिस्टेंस इट नेवर डिक्रीजेस। इसकी एग्जांपल कैसे लेंगे आप? डिक्रीज क्यों नहीं होता ये? अगर आप बोलो स्ट्रेट लाइन में बॉडी जा रही है, यू 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 यू, वहां से वापस मोड़ आई है, ये उसने यू टर्न लिया और वापस आ गई। इमरान खान साहब वाला यू टर्न नहीं मैं कह रहा, हाँ कोई मुझे पॉइंट आउट ना करे भी, ठीक है। ये उसने यू टर्न लिया और वापस आ गई, ठीक है। क्या यहां से लेकर यहां तक आ गई है वापस? क्या उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हुई?
नहीं बच्चों, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये डिक्रीज नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, डबल हो गया। पहले अगर यहां से यहां तक क्या था, डी था, तो अब उसने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया वो कितना है, 2d। लेकिन अगर वेक्टर ये देखें तो ये डिक्रीज भी हो सकता है, इट कैन आइदर डिक्रीज और इंक्रीज। कैसे? वक्त गुजरा, उसने मोशन किया, यहां से यहां तक आई, फिर जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव की तो वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए तो क्या होता है, पहले पॉजिटिव डी था, बाद में घूम के यहां तक आ गया तो नेगेटिव डी हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव कट के जीरो हो गए। इसीलिए ये वक्त के साथ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, एक और बात, इट हैव इनफिनिट वैल्यूज, इट हैव इनफिनाइट भी पढ़ सकते हैं, वैल्यूज। इट हैव ओनली वन यूनिक वैल्यू, इट हैव ओनली वन यूनिक वैल्यू, यानी इसकी सिर्फ एक यूनिक वैल्यू होगी, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, उसकी इनफिनिट वैल्यू हो सकती है। यानी इस बात का मतलब क्या है? अब बोलोगे सर ये बातें आप बड़ी मुश्किल कर जाते हैं, समझाते हैं कोई नहीं। मैं बोलता हूं बच्चों सबर सबर, काम डाउन, जस्ट काम डाउन, लेट मी एक्सप्लेन। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, यही डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस कैसे हो सकता है? एक बंदा यहां से यूं घूम के भी आ सकता है, एक यहां से यूं घूम के भी आ सकता है, एक यूं भी आ सकता है, एक यूं भी आ सकता है, एक यूं भी आ सकता है, एक यहां से यूं हो के भी आ सकता है, यहां से यूं हो के भी आ सकता है, यहां से यूं हो के भी आ सकता है, यहां से यूं हो के भी आ सकता है, यहां से यूं हो के भी आ सकता है, यहां से यूं हो के भी आ सकता है, ये यूं भी आ सकता है। यानी हम बनाते चले जाएंगे, पाथ खत्म होंगे ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं डिस्टेंस की कितनी वैल्यू होती है, इन्फिनिटी। जिधर से मर्जी होके इनिशियल से फाइनल पे आ जाओ, आपका डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन वैल्यूज कितनी होंगी, इन्फिनिटी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी सिर्फ ये दरमियान वाली लाइन होगी, एक वन यूनिक वैल्यू। समझ गए? उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अच्छा बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन, ये आपने चीजें साथ साथ लिखनी है। इसकी डायमेंशन भी एल होती है और इसकी डायमेंशन भी एल होती है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, इसका यूनिट भी मीटर होता है, ठीक है। और बस मेरे हिसाब से आज के लिए डिस्टेंस पे इतनी डिस्कशन काफ़ी। आप थोड़ी सी एग्जांपल कर लें आप, ठीक है। एग्जांपल्स में आप देखें कि पहले ना हम सबसे पहले एक ना पहली एग्जांपल लिखें आप। एग्जांपल नंबर 1, कैसे एक बॉडी यहाँ से चलती है, यू जाती है और यू आ जाती है, ठीक है। अब आपने इधर डिस्टेंस बताना है, ये उसका फाइनल पॉइंट भी है और इनिशियल पॉइंट भी है। डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो फाइनल और इनिशियल सेम है, 0 होगा। इधर वैल्यूज़ लिख लें, कितनी है, 3 मीटर ये लेंथ है, 4 मीटर ये लेंथ है, 5 मीटर ये लेंथ है। लेकिन अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 12। तो 12 मीटर डिस्टेंस है और 0 डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन कर लें। ये क्वेश्चन आप लोगों को अक्सर कंफ्यूज कर जाता है बच्चों को, ठीक है, कि इसको कैसे कैलकुलेट करें। वो आपको ऐसे ग्राफ दे देता है, ठीक है। ग्राफ दे के कहता है ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, और उनके दरमियान में एक और वेक्टर है, ठीक है, ये, ठीक है। अभी आप जरा गौर से इस वेक्टर की तरफ देखें। क्या ये वाला जो वेक्टर है ये हेड और टेल रूल से नहीं मिल रही, ये और ये वाला? ये देखें, पहले का हेड दूसरे की टेल। हेड और टेल रूल आपको आता है, करवाने की जरूरत नहीं है। ये R1 वेक्टर है, ठीक है। ये आप देखें डिस्प्लेसमेंट अगर आपने देखनी है तो ये है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्टेंस है। ये S है, ये D है। अच्छा, अब आप आगे देखें कि ये है R2 वेक्टर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला वेक्टर है, ये दरमियान वाला, ठीक है। हेड और टेल रूल से मिल रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट हुआ। पहले की टेल के साथ रिजल्टेंट होता है और दूसरे की हेड के साथ लगा होता है, यानी आखिरी की हेड के साथ, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हुआ? रिजल्टेंट। तो आंसर इसका कैसे निकलेगा? हेड और टेल रूल का रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा? R1 + D के। और अगर आपने D निकालना है तो हो जाएगा R2 - R1,
ठीक है, डी इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, अब आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, आप इसको RF करके RI करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी एक एग्जांपल करवाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एग्जांपल इसकी हम ना ऐसा करते हैं, आप ये वाली करें, बल्कि ये ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है। एक ग्राफ है, ठीक है, और होता क्या है कि बॉडी मूव करती है यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिर ये है एक और वेक्टर, ठीक है, और ये एक यू जा रहा है। ठीक है, लेकिन वो मूव की है यहां से यू ऊपर को जाके, ये यानी उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर किया, ये ऊपर को गई है। अच्छा, अब यहां से लेकर यहां तक का जो है ना लेंथ है वो है 6 मीटर, ये रेडियस बता दिया उसने। ठीक है, अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 5 मीटर है। अब ज्यादातर बच्चे इधर गलती पता क्या करेंगे, डिस्टेंस तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए मेरी बात सुने, ये तो सीधा सीधा 5 मीटर है। अब यहां का जो डिस्टेंस होता है ना, सर्कल के अंदर डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2πr, ये लिख लें। सर्कल में डिस्टेंस निकालने का एस सर्कल में निकालना है तो फॉर्मूला होगा 2πr। लेकिन अगर एस सेमी सर्कल हो जाए, यानी सर्कल आधा सर्कल हो जाए, हाफ सर्कल हो, ये देखिए यहां पर हाफ सर्कल है आपके सामने, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा πr। क्यों? क्योंकि देखो हाफ सर्कल का मतलब है 1/2 सर्कल, तो इधर 1/2 ऐड करो, 2 के साथ कट गया, आप πr आ गया। और अगर 4 हो जाए, वो आपको पता होगा π/2r आ जाएगा। ठीक है, वो भी मैं करके आगे दिखा देता हूं। अब आपने s निकालना है, s पहला तो आ गया 5 मीटर, अब आपने ये भी निकालना है, ये वाली वैल्यू। अब बच्चे क्या करेंगे, इधर से इसको पुट कर देंगे, कैसे बोलेंगे 6 इसका रेडियस है, 6 इसका, मिला के दोनों को 12 करके डायमीटर पुट कर देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपने इसी फॉर्मूले से निकालना है। पाए को मल्टीप्लाई करें, 3.14 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 6 के साथ, फिर आपके पास ये डिस्टेंस आएगा, ये वाला, इसको फिर उसके साथ सम कर दें आप। अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि π6, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 11 पाई मीटर। ठीक है, ये आपके पास इस तरह निकल आएगा। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, मैं आपको बोलूंगा बेटा जरा गौर से देखें, ये यहां से यू गया और ये रिजल्टेंट है, हमने निकालना क्या है, रिजल्टेंट। अब आप देखें कि क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो यहां पर लगा दें आप हाइपोटेनस वाला जो होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, पुट करें वैल्यूज, हाइपोटेनस आपने निकालना है, ठीक है, वो स्क्वायर रहने दें, बल्कि यहां पर अंडर रूट आ जाएगा ना, अंडर रूट। बेस की वैल्यू क्या थी आपके पास, बेस की वैल्यू ये आपका बेस। ठीक है, ये कैसे होते हैं ये मैं बताऊंगा आपको, अभी बताना फायदा नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगी बात। ठीक है, बेस, उसके बाद आपके पास जो था हाइपोटेनस वो कितना था, परपेंडिकुलर आपके पास कितना था, तो परपेंडिकुलर आपके पास ऐसे निकलेगा कि अगर एक इतना रेडियस जो है 6 मीटर है तो उतना ही उधर होता है रेडियस, क्योंकि सर्कल हमेशा चारों तरफ से बराबर होता है, इसलिए रेडियस कहीं भी हो बराबर होगा। 6 और 6 ये अपने पूरी लाइन का बताना है, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर, 144 होता है 12 का स्क्वायर। आपको पता है ये बात कि 144 किसका, ये आप लोगों ने याद करनी है वैल्यूज। आंसर आएगा 169 तो 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 मीटर आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन हो गया, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वो कहता है अ सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 100 मीटर, कितना है, 100 मीटर का उसका रेडियस है। ठीक है, अब बॉडी travels from center to point A and on the circumference किसे कहते हैं वो भी बताता हूं, to point B, what is total डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। इस तरह का क्वेश्चन देखते ही आपने फौरन से पता है क्या करना है, डायग्राम बना लेनी है। ये सर्कल है, ये सेंटर है, एक बॉडी यहां से गई पॉइंट ए पे, ठीक है, ये होता है सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस होता है, यहां से वो आ गई पॉइंट बी पे। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं यू मूव की है, इधर से इधर, इधर से इधर।
ठीक है, और उसने बोला रेडियस कितना है आपके पास 100 मीटर, तो उसने पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ 100 मीटर ये निकाल लेते हैं वो पाई आर वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया उससे, और फिर दोनों को सम करके कह देते हैं सर इतना होगा। बेटा वो डिस्टेंस निकलेगा, वो क्या होगा डिस्टेंस, हमने निकालना क्या डिस्प्लेसमेंट, तो वो सीधी सी बात है 100 मीटर आएगा। क्यों 100 मीटर आएगा, ये देखें इधर अगर रेडियस है, रेडियस ही मूव किया ना उसने 10 मीटर, फिर बेशक घूम के जहां मर्जी चले जाए उसका सेंटर से कितना इनिशियल और फाइनल का सेंटर से कितना डिफरेंस है 100 मीटर, यानी रेडियस का ही होगा। तो जहां मर्जी वो घूम के चले जाए उसका रेडियस जितना ही है ना अगर, तो फिर तो उसका 100 ही आंसर आने वाला है हर दफा। ठीक है बच्चों ठीक है, अब आप देखें कि आपको ना एक और क्वेश्चन करवाता हूं, वेट। अच्छा ये वाला एक क्वेश्चन देखें, ये बहुत मजे का क्वेश्चन है। ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ना ये है आपके पास आर, ठीक है, ये आर है, रेडियस है, ये सेंटर है और सेंटर से क्या है रेडियस। अच्छा अब उसने बोला है कि वो पॉइंट ए पे बॉडी खड़ी थी और वो मूव करके आ गई है पॉइंट बी के ऊपर, ए से किस पे आ गई है बी पे। अब आपसे वो कहता है कि मुझे बताओ कि इसका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये अब सर्कल कितना उसने कवर किया है 1/4, तो अगर 1/4 सर्कल का फॉर्मूला लगाएं तो कैसे होगा 1/4 सर्कल, मैंने पूरे सर्कल का क्या बताया 2πr डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा πr/2। ठीक है, अब इसमें r की वैल्यू उसने कोई दी नहीं है, इसलिए ये आपका अगर r की वैल्यू होती इसमें पुट करके आपने डिस्टेंस निकाल लेना था। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, इट्स वेरी सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा दोबारा से। पाइथागोरस थ्योरम मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं, ठीक है, r² + r² इज इक्वल टू 2r² √2 2r², और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा √2r से कटा ना, उसका स्क्वायर √ से कट गया। लेकिन एक और बात भी, एक और तरह भी लिख सकते हैं, √2 कितना होता है 1.41r, ये आंसर भी आपका आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम कुछ पेंडुलम के क्वेश्चन भी करते हैं, आज आप लोगों को अच्छे से मैंने करवानी है ये चीज़ें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ये एक पेंडुलम है, ठीक है बच्चों, ये एक पेंडुलम है और ये है उसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हम उसका कंसीडर करते हैं ए है। ठीक है, अब ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। अब होता क्या है, ये मूव करके यहां पर गया, ठीक है, अगर ये मूव करके वहां पर गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया ए के। वो वापस मूव करके यहां पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक है, वो फिर मूव किया और यहां पर गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हो गया, नेगेटिव ए कह सकते हैं या ए कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेक्टर है तो आप नेगेटिव बी पढ़ सकते हैं। और अगर वो घूम के वापस आ गया तो फिर कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो गया। तो अगर वो पूछे कंप्लीट, उसने एक पूरे चक्कर कंप्लीट किया पेंडुलम ने, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो आप बोलेंगे 0। हाफ का पूछे तो कितना, तब भी 0। अगर एक एक्सट्रीम पर जाने का पूछे तो कितना, ए। ठीक है बच्चों, ये मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत मेरे हिसाब से अब आपको नहीं है, मैंने आपको तकरीबन जो भी बन सकता था वो बता दिया है। एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं और फिर हम अपने आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, कहता है कि एक बॉडी है, अ बॉडी मूव्स, बस मैं इतना लिखूंगा, बाकी मैं नीचे पॉइंट्स लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे, आप लिख लीजिएगा। 5 किलोमीटर ईस्ट सॉरी बच्चों, आई एम सो सॉरी। ठीक है, सेकेंड इज 2 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, फिर आता है जी थर्ड इज 8 किलोमीटर साउथ, एंड फोर्थ इज 3 किलोमीटर ईस्ट। आप सब मेरे लिए दुआ नहीं करते? मैं इतने दिनों से मेरी तबीयत ऑफ हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं प्रॉपर कोर्स किया, मेडिसिन ली है, बट कवर नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप सब दुआ किया करें बच्चा, मैं ठीक रहूंगा तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपने इस तरह का क्वेश्चन देखते ही ना ज्यादा नहीं सोचना, फौरन से आपने ये बना लेना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट, या इसको हम कोऑर्डिनेशन भी कोऑर्डिनेशन कह रहा हूं, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट, नॉर्थ साउथ ईस्ट
वेस्ट, ये होता है, याद रखिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और आपको पता होगा न्यूज़ भी हम ऐसी, जो न्यूज़ नहीं आप सुनते होते न्यूज़, NEWS न्यूज़, तो बेसिकली वो इसी की एब्रीवेशन बनाई गई है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की, ठीक है। अब देखिए उसने क्या कहा, उसने बोला पहले वो चली कितना, 5 किलोमीटर ईस्ट में, 5 किलोमीटर्स, फिर वो गई है नॉर्थ की तरफ, कितना, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर वो कितना गई है, साउथ की तरफ, कितना, 8 किलोमीटर, कितना, 8 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो किस तरफ गई है, फिर वो गई है ईस्ट की तरफ, कितना, कितना ईस्ट की तरफ, 3 किलोमीटर। अब आपसे कोई पूछे कि बेटा उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, आप बोलोगे सर 5 2 7 7 8 15 15 3 18, मैं बोलूँगा शाबाश मेरे बच्चे, बिल्कुल उसने 18 ही कवर किया। अब मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये तो कवर हुआ, ये कैंसिल हो गया क्योंकि जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद ये वाला ऊपर आके ऐड अप हो जाएगा, क्यों ऐड अप हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर है, यहां पर हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप जब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, कैसे देख लेते हैं वो भी हम, एक सेकेंड, ठीक है। अभी आप ये देखें कि ये ट्रायंगल बन गया, कितना था इस तरफ 5 किलोमीटर्स, साथ में आगे क्या आ गया 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर ये आ गया, 5 किलोमीटर ये आ गया, ठीक है। और नीचे कितना जा रहा है, नीचे बचा था आपके पास कितना बच्चों, 2 कट गया, 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर। अब आप इसका टोटल बना लें, वो जो होता है रिजल्टेंट वेक्टर, आपने ये बताना है कि ये कितना है, ये है डिस्प्लेसमेंट आपका। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं जरा, D इज इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सॉल्व करें, वैल्यू आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी उसके बारे में, किसके बारे में, वो जो होता है, मैंने आपको वाइब्रेशंस वगैरह का बता दिया है ना, उसकी अब जरूरत नहीं है, हम आगे बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की, ठीक है। वाइब्रेशन का मैंने बता दिया कि कंप्लीट वाइब्रेशन हो तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, और मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, ये आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। कंप्लीट वाइब्रेशन, वाइब लिख दूँ, समझ जाए वाइब्रेशन, ठीक है। अगर तो S पूछेगा तो वो कितना है 4A, और डेल्टा पूछे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पूछे तो 0, हाफ की बात करें, हाफ की, तो फिर S कितना 2A, D कितना फिर 0। और अगर वो आपसे मतलब आगे आगे जिस तरह पूछेगा वो आप आगे उसको मैनेज कर सकते हैं, आप आखिर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी वेलोसिटी एंड स्पीड पे बात कर लेते हैं, कुछ देर डिस्कशन हम उस पर करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि आपको जितना मैक्सिमम पढ़ा सकूं, लेकिन घंटे से ज़्यादा लेक्चर करने का मूड नहीं है, क्योंकि बच्चे फिर कहते हैं सर आप लेंथ ही कर जाते हैं। वेलोसिटी, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे ना कि हाउ फास्ट अ बॉडी मूव्स, क्वेश्चन है हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, ठीक है, बॉडी कितनी तेज चल रही है ये बताना है, तो क्या होगा स्पीड। अगर वो पूछे हाउ फास्ट अ बॉडी मूव एंड इन विच डायरेक्शन, एंड इन विच डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दे, तो फिर क्या होगा वो वेलोसिटी। ये क्या है स्केलर, ये क्या है वेक्टर, ठीक है। अच्छा हम आगे देखते हैं, स्केलर वेक्टर का हो गया कॉन्सेप्ट। तो इसको अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, मैंने डिस्टेंस लिखा है, कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। अगर मैं ये देखूं टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वही बात कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम, वही बात, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला v वेलोसिटी इज इक्वल टू s ओवर टी लिखे, बल्कि मैंने s बोला तो s ओवर टी ही लिखे, और यहां पर क्या आएगा d ओवर टी। इजंट इट सिंपल, इट्स सो सिंपल बच्चों। नेक्स्ट थिंग आप कर लें इसकी,
कि इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये बिल्कुल डिस्टेंस की तरह ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। अगर आप देखें तो वेलोसिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी स्पीड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के। ये बिल्कुल वही डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको ऊपर फॉर्मूला गिवन है, उसमें पुट करके देखेंगे, आपको ये बात समझ आएगी। ये मैं खुद इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हर बात अब अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा ना तो फिर आप खुद अपना दिमाग लगाना नहीं चाहेंगे। आप फॉर्मूले में पुट करें, समझें, अगर समझ नहीं आता फिर मुझसे पूछें, ठीक है। स्पीड ऑलवेज इंक्रीजेस, ये जो है ना स्पीड ऑलवेज इंक्रीजेस वाला कॉन्सेप्ट, इसको आप अभी छोड़ दें क्योंकि ये तो ना आपसे कोई पूछेगा और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए टॉपिक, तो ये मैं आपको ना आगे जाके करवाऊंगा। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं टाइप्स की, ठीक है। इसकी टाइप कौन कौन सी होती हैं, स्पीड या वेलोसिटी की टाइप कौन कौन सी होती है। मैं एक की लिखूंगा, दूसरी की भी सेम होगी, वो समझ जाइएगा। टाइप्स तो एक होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी v और v वेक्टर। इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर कवर हो, इक्वल डिस्टेंस या डिस्टेंस या क्या डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। दूसरी चीज है वेरिएबल, वेरिएबल वेलोसिटी या स्पीड, वेरिएबल v या v, ठीक है। इसको मैं दो तरह से एक्सप्लेन करता हूं लेकिन अभी चलें दोनों से कर देता हूं। अनइक्वल डिस्टेंस, अगर तो स्पीड है फिर डिस्टेंस, और अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरी हम इसको लिख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। दोनों लिखे जा सकते हैं। दूसरी चीज हमारे पास आती है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है। बच्चों मैंने आपको बताया था लम्हाती, केमिस्ट्री में मैंने इसका जिक्र किया था कि लम्हे भर के लिए, लम्हाती जो चीज होती है किसी एक खसूसी एक सेकंड के लिए, एक छोटे से लम्हे के लिए, जब टाइम लिमिट क्या कर जाए अप्रोच कर जाए किसको, जीरो को, जब टाइम लिमिट जीरो को अप्रोच कर जाए तो उसको हम क्या पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैंने कह दिया ना कि स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, लिमिट का मतलब क्या होता है, ये लिमिट बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर ये लिमिट क्यों लिखते हैं, अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, या लिखें डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। इसका मतलब ये होता है, ये आज आपको मैं समझा देता हूं। कहता है कि जो डेल्टा टी है ना, वो लम्हा जो आपने लिया है वक्त का, वो इतना छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि वो किसको अप्रोच कर रहा हो, ऑलमोस्ट जीरो, यानी कि वो 0 पॉइंट समथिंग 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 इतना छोटा हो, ठीक है। बहुत छोटी वैल्यू आप लें, बहुत छोटी वैल्यू लें, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं कि टाइम लिमिट अप्रोचेस टू किसको, जीरो को, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ आई होगी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी यू कह सकते हैं, या एवरेज स्पीड, उसके लिए फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको लिखवाता हूं। एवरेज वेलोसिटी और स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूलाज अलग अलग हैं,
ठीक है, फॉर्मूला जिसके लिए थोड़े से हैं वो लिख लें, वो याद कर लें, ज़रूरी है आपके लिए। फॉर्मूला क्या क्या है? केस नंबर 1, पहला केस आपके पास, ये CID वाला केस नहीं है बच्चों, दिस इज अ जेन्युइन केस। अगर ऐसा हो कि डिस्टेंस क्या है? डिफरेंट है। डिस्टेंस क्या है? डिफरेंट है। और टाइम क्या है? सेम है। मतलब इस बात का मतलब, एक गाड़ी है वो यहां से यहां तक आती है, ये 10 मीटर है, ठीक है, और टाइम कितना लेती है? 30 मिनट, ठीक है। फिर वो यहां से आगे जाती है यहां पर, ये कितना है? 5 मिनट, 5 मीटर है, और टाइम कितना लेती है? 30 मिनट, ठीक है। अब इस यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है वो फॉर्मूला लिखवाने लगा हूं, क्योंकि टाइम देखिए सेम है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिफरेंट। तो V एवरेज आएगा आपके पास S1/T प्लस S2/T। चूंकि T दोनों में सेम है, कॉमन है, अब इसको कॉमन ले लें नीचे जरा, S1 प्लस S2/2T, क्योंकि प्लस हो रहा है, ठीक है, प्लस हो रहा है तो 2T आएगा नीचे। अच्छा, अब इसको जरा आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, S1 की जगह वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दें, वो क्या हो जाएगी? V1T प्लस V2T/2T। T को कॉमन ले लें, V1 प्लस V2T/2T। यहां से वो फॉर्मूला निकला है जो आप एवरेज के लिए ज्यादातर यूज करते हैं ना, कि V1 प्लस V2/2। तो ये फॉर्मूला हम ऐसे निकालते हैं, और इसके लिए आप लिख लें एक बात, इसको V एवरेज भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन्स। क्या होती है? ये एक मैथमेटिकल टर्म है, प्योरली मैथमेटिकल। ये आपको कहीं और नहीं बताई जाएगी बच्चों, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज कैसे आई है, ये आपको ये बताएगी, ठीक है। अच्छा, आगे हम एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये केस नंबर क्या है? केस नंबर 2। CID दोबारा आएगी अभी। अच्छा, अब क्या कह रहा है? वो कहता है टाइम डिफरेंट है। टाइम क्या है? डिफरेंट है। और S क्या है? यानी डिस्टेंस क्या है? सेम। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी यहां से यहां गई और यहां से यहां गई, डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। यहां टाइम कितना है? 10 सेकेंड। डिस्टेंस सेम, टाइम डिफरेंट। अब यहां से यहां तक कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो फॉर्मूला क्या है वो लिख लें जरा। V एवरेज इज इक्वल टू S प्लस S/T1 प्लस T2। अच्छा, अब जानते हैं S इज इक्वल टू क्या होता है? VT। T की वैल्यू कैसे निकलेगी? S/V। पुट करें जरा इधर, 2S/S/V1 प्लस S/V2, ठीक है। उसके बाद 2S/S कॉमन लें, 1/V1 प्लस 1/V2। S कॉमन आ गया, S को S से कट डाउन कर दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहां पर नीचे, अब लेंगे हम नीचे LCM। LCM लेना आप सबको आता है, आप सब बहुत लाइक है, मुझे पता है इस बात का, ठीक है। अब लिखें यहां पर V2 प्लस V1/V1 V2, ठीक है। और ऊपर आप लिखेंगे क्या? 2, सॉरी इधर ही लिख दिया मैंने 2। इसको मैं थोड़ा नीचे जाके क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, अभी इधर साफ आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो लिखें V एवरेज, अब आपके पास निकलेगा टोटल 2V1 प्लस V1 V2, सॉरी नॉट प्लस, V1 V2 ओवर V2 प्लस V1। इसको हम पढ़ते हैं हार्मोनिक मीन। क्या पढ़ते हैं? हार्मोनिक मीन। ये भी आप लिख लें, ठीक है, ये भी मैथमेटिकल टर्म है एक। अच्छा, ये जो होता है ये तब यूज करते हैं जब क्या है? टाइम सेम नहीं है। क्या सेम है? डिस्टेंस। अच्छा, हम आगे चलते हैं, एक जनरल केस लिख लें, जनरल केस, ठीक है। इसमें आप लिखें कि T भी डिफरेंट है और S भी, यानी टाइम भी डिफरेंट है और डिस्टेंस भी डिफरेंट है बच्चों। तो V एवरेज कैसे निकलेगा? S1/T1 प्लस S2/T2। इसको हम ऐसे भी लिखते होते हैं, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है बच्चों। ये तो आप लोगों को पता है, ये तो हमारी जनरल डेफिनेशन है इसकी, आप सब जानते हैं ये बात। अच्छा, हम आगे देख लेते हैं। आगे अब मैं आपको ना ऐसा करता हूं कि 1-2 MCQ करवाता हूं, ठीक है, तो वो फिर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको हिंट बता दूंगा, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।
पहला एमसीक्यू है आपका, एमसीक्यू नंबर 1 इस टॉपिक का। आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से ये स्पीड वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको जितना बेहतर एक्सप्लेन कर सकूं मैं कर दूं। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ 8-10 क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसके बाद फिर ना मैं आपको कुछ ग्राफ पढ़ा देता हूँ 1-2, और उसके बाद आज के लिए बस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप थक चुके होंगे। चलो कोई नहीं, करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, ISB समझ जाइएगा, इस्लामाबाद लिखा है, या ISL कर लेते हैं जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं। ये तो वैसे इस्लामियत के लिए होता है ना ISL, तो ISB ही चलने थे, इस्लामाबाद। ठीक है, विद स्पीड उसकी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ज़्यादातर ना वो कोशिश करता है कि आपको फंसा के रखे। कन्वर्जन्स भी आपने अपना हाथ सही रखना है, ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। ठीक है, एंड देन कम बैक, कहता है वापस आ जाता है, फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब यहाँ पर आप बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो स्पीड डिफरेंट है, ना उसने डिस्टेंस का बताया, ना उसने बताया कि डिस्प्लेस वो टाइम क्या है। तो बच्चों अक्ल करें आप सब कि लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए जो डिस्टेंस है और वापस इस्लामाबाद से लाहौर आने के लिए वो सेम ही होगा, तो डिस्टेंस क्या है, सेम। अगर स्पीड चेंज होती है तो क्या चेंज होता है, टाइम। टाइम क्या है, डिफरेंट। ऐसा कोई फॉर्मूला हमने लिखा है जिसमें स्पीड सेम हो और टाइम डिफरेंट हो? हिंट मैं लिखूंगा, सॉल्व आप खुद करेंगे। वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालें। आंसर आपका आना चाहिए 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ स्पीड ऑफ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ एन आवर, इसको आवर भी पढ़ सकते हैं, आर भी पढ़ सकते हैं। ये प्रोनाउंसिएशंस होती हैं ब्रिटिश एंड अमेरिकन, उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर, देन वी एवरेज इज। कहता है कि जो स्पीड है ना वो है 20 मीटर पर सेकंड पहले 30 मिनट के लिए, और दूसरे 30 मिनट के लिए उसने कितनी बता दीजिए आपको, 30 मीटर पर सेकंड। अब आप बोलोगे कि सर अब यहाँ पर क्या करें, क्या डिफरेंट हो रहा है यहाँ पर? तो आप देखें कि पहले टाइम तो सेम है, टाइम सेम है, और क्या डिफरेंट है, डिस्टेंस डिफरेंट है। डिस्टेंस डिफरेंट है, जाहिर बात है कि अगर एक बॉडी की स्पीड ही डिफरेंट है तो वो डिफरेंट डिस्टेंस ही कवर करेगी ना सेम टाइम के अंदर। अगर टाइम सेम हुआ तो डिस्टेंस डिफरेंट होगा, अगर डिस्टेंस डिफरेंट हुआ तो टाइम सेम होगा। ये मैंने ऊपर बता चुका हूं। ठीक है, और अगर दोनों ही डिफरेंट हुए तो जनरल फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। वी, अच्छा इसका हिंट लिख लें, इसका फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूं आपको, v1 प्लस v2 ओवर 2। अब इसमें पुट करके आंसर निकालिएगा। आपका आंसर आना चाहिए जो है ना 25 मीटर पर सेकेंड। ये बी मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मेरी की मेजर बी है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। आगे कहता है कि एक और एग्जांपल ही लिखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कवर 30 मीटर डिस्टेंस इन 7 सेकेंड्स। कितने सेकंड में? 7 सेकंड में वो 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। एंड देन फर्दर 20 मीटर सेकंड क्यों लिख दिया, इन 3 सेकंड। कितने? 30 सेकंड में, 3 सेकंड में। अच्छा अब आप देखें कि डिस्टेंस भी डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2।
सिंपल फॉर्मूला, आंसर आपका आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लीजिएगा निकाल के, ना निकले तो मुझे बताइएगा। एक और क्वेश्चन करें। इफ बेटा फिजिक्स आपकी क्वेश्चन से ही होनी है, घबराने की जरूरत नहीं है, सारे लिखने हैं। इफ ऑब्जेक्ट मूव द फॉलोइंग स्पीड, मूव बाय द फॉलोइंग स्पीड, बाय द फॉलोइंग स्पीड्स या स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड फॉर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए 8 मीटर पर सेकेंड पे चला, ठीक है, एंड 12 मीटर पर सेकेंड फॉर 6 सेकेंड, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। मुझे कह रहा है वी एवरेज बताओ मुझे, यानी वेलोसिटी एवरेज। तो स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी और स्पीड सेम होती है, उसमें कोई इतना खपने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले इजीली लग जाएंगे। और इसका फॉर्मूला वही लगेगा जो हमने जनरल फॉर्मूला है, क्योंकि स्पीड टाइम भी डिफरेंट है और वो भी डिफरेंट है। हिंट इसका लिख लें VIT, क्योंकि इधर टाइम और वो दिया तो वो एस की जगह पे पुट करें, V2 T2 प्लस V3 T3 ओवर T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। अब यहाँ से आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 10.2 मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेट मैं आपको खुद करने को देता हूँ इसीलिए, ठीक है, कि आप लोग खुद हिम्मत करें। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया टोटल वेलोसिटी के वो सारे फार्मूलाज मैं आपको बता चुका हूँ, वही स्पीड के हैं वही वेलोसिटी के हैं। अब बस हमने एक चीज़ और करनी है, एंड दैट इज बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट किसी दूसरी चीज के मुताबिक पहली चीज को डिसाइड करना है, सेड टू बी रिलेटिविटी। ये मैं आपको शुरू में बड़े अच्छे से आपको मैंने ये बात समझाई है। अच्छा, अब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। किसकी? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। वी रिलेटिव ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। अच्छा, वी रिलेटिव कैसे है? V1 माइनस V2। ये निकलेगा कैसे? केस लिखें, इसके केस हैं। केस वन में क्या होगा? अगर डायरेक्शन क्या है? सेम। इफ डायरेक्शन इज सेम, अगर सेम डायरेक्शन है तो V रिलेटिव ऐसे निकलेगी, V रिलेटिव इज इक्वल टू V1 माइनस V2। इफ डायरेक्शन, केस 2 लिख लें आगे, केस 2, इफ डायरेक्शन इज ऑपोजिट, यानी ऑपोजिट है डायरेक्शन दो बॉडीज की वेलोसिटी की, क्योंकि रिलेटिव का कॉन्सेप्ट ही वहां पर लगेगा जहां पर दो बॉडीज होंगी। जैसा मैंने आपको शुरू में समझाया था, यासिर और बच्चे जो बैठे थे, मोइज, यासिर और मैं, जब एग्जांपल थी, तो वो इस बेसिकली उसको खोल के समझिएगा, आपको फौरन समझ आ जाएगी। V रिलेटिव इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। अच्छा, अभी आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिला होगा, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूँ तो ये बात आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी बच्चों। कहता है कि स्पीड ऑफ बर्ड, स्पीड ऑफ मुर्गी, वैसे मुर्गी उड़ती है बच्चों? क्यों नहीं उड़ती? ऐसा क्या है? क्या उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं है? क्या उसकी बोन्स हॉलो नहीं है? क्या उसके पास फेदर्स नहीं है? क्या उसके पास कमी किस चीज की है? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर तो उसमें भी नहीं है। स्पीड ऑफ बर्ड इज 5 मीटर पर सेकेंड मूविंग टूवर्ड अ मूविंग ट्रेन। अच्छा, जो एक बर्ड है ना, वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ एक ट्रेन की तरफ बढ़ रहा है, और उस ट्रेन की स्पीड कितनी है? ट्रेन हैविंग स्पीड, उस ट्रेन की स्पीड कितनी है बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड उस ट्रेन की। कैसे? अब मैं इधर बना देता हूं, ये एरोज बनाऊंगा, समझ जाइएगा। ये एरो बर्ड का है, BIRD बर्ड, और उसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी तरफ ये एरो किसका है? ट्रेन का। ये दोनों एक दूसरे की क्या आ रहे हैं? ऑपोजिट आ रहे हैं। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सम वाला लगेगा, ठीक है। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी सेकेंड्स, इन हाउ मेनी सेकेंड्स इट विल क्रॉस द बर्ड, इट विल क्रॉस द ट्रेन,
ठीक है, कहता है वो 5 मीटर की स्पीड से चल रहा है, गाड़ी 10 मीटर की स्पीड से आ रही है, तो कितनी स्पीड मतलब कितने टाइम में वो अपना जो है ना ओवरऑल उसके डिस्टेंस उसको क्रॉस कर जाएगा, कितना टाइम लगेगा। अच्छा, अब आपने ना इसका आंसर कैसे निकालना है, एक बात और याद रख लेंगे, इसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर, 150 मीटर क्या है इसकी लेंथ है, 150 मीटर लेंथ है ट्रेन की, तो वो ट्रेन को क्रॉस करना है, कितने सेकंड्स में करेगा। सबसे पहले आप निकाल लें वी रिलेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन क्या आएगा, v1 प्लस v2 कितना 15 मीटर पर सेकंड। इसका कॉन्सेप्ट भी अभी मैं समझा देता हूं आप लोगों को। 15 मीटर पर सेकंड, टाइम निकालना है, s इज इक्वल टू वी टी होता है, टी निकालना है s ओवर v, इधर v कौन सा है रिलेटिव, s कितना है 150, v कितना है 15, 15 15 10, आंसर कितना आ गया 10 सेकंड में वो उसको क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, हम ऑपोजिट में ये फॉर्मूला और सिमिलर में वो फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं मैं वो बताता हूं अब आपको। देखो, v रिलेटिव का मतलब है टोटल वेलोसिटी असल में होगी कितनी, v1 प्लस v2 हम तब लगाते हैं जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। अगर एक बॉडी इस तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से और दूसरी बॉडी भी उसी तरफ आ रही, पॉइंट तो ये है ना, एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें, यहां पर डायरेक्शन एक दूसरे के मुताबिक ऑपोजिट है, पॉइंट जिसकी तरफ आ रही है वो सेम है। अगर 10 से ये बढ़ रही है 10 से ये बढ़ रही है, दोनों के दरमियान में फासला कितनी स्पीड से कम हो रहा है, 20 से कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि 10 इसकी है 10 इसकी है, दोनों साइड से फासला कम हो रहा है, इस वजह से हम इसको प्लस करके निकाल लेते हैं, और ऑपोजिट होगी तो माइनस करके निकाल लेते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट, वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी, समझ गए हो। बाकी यहाँ पर एमसीक्यूज हैं मेरे पास कुछ, लेकिन ये मैं आपको लास्ट टेस्ट में करवा चुका हूँ, ठीक है। आगे एक्सेलरेशन वाला टॉपिक है, देन हम लोग आगे न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन का एक लेक्चर हो जाएगा, और आपका ये चैप्टर भी सम अप हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको यानी हमारे सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐड करवाएँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। अल्लाह ताला आपको शिफाए कामला आजिला अता करे, आपके वालिदैन को खुश रखे। और बच्चों ये मेरा नंबर है, ऊपर भी शायद आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा, और इस पर मुझसे आप रब्ता करके तो हमारे सेशन को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन अस नाउ, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, लेट्स क्रैक इट बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।